अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट्स। अगर आप सऊदी अरब से किसी भी देश में ट्रैवल करने वाले, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी, तो लगेज से रिगार्डिंग अपडेट है, सामान से रिगार्डिंग अपडेट्स है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो इसको पहले शेयर कर दीजिए, नए नए लोगों तक पहुँच जाएगी ये खबर, क्योंकि वो लोग भी, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि सामान से रिगार्डिंग नहीं मालूम होता है, खासकर जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और आप फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, तो शेयर कर दो, लाइक कर दो पेज, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह ईद मुबारक सऊदी अरब वालों को। माशाल्लाह सऊदी गल्फ में जो भी लोग हैं, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरैन, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको ईद मुबारक हमारी फैमिली की तरफ से और अपने इस भाई की तरफ से। तो कमेंट भर देना ईद मुबारक, ईद मुबारक, क्योंकि अभी आज आप लोगों का चांद रात है और पता नहीं आप लोग ये वीडियो कब देख रहे होगे। क्या पता सामान की शॉपिंग कर रहे हो, कपड़े की शॉपिंग कर रहे हो सकता है शायद बाद में वीडियो देखो या ना भी देखो, कोई बात नहीं है। तो अभी कल सुबह का नमाज वगैरह आप लोग पढ़ोगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बार मैं सऊदी में था, ईद भी माशाल्लाह सऊदी में था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे को नमाज का टाइम मालूम नहीं था। लेकिन इस बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रियाद, दम्माम, जो भी सिटी में आप लोग रहते हो, फटाफट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ईद उल फितर की नमाज आपको सऊदी में 5:33 में रियाद में होगी, 5:17 पे दम्माम में, 6:01 में मदीना में, 5:49 में हायल में, नजरान में 5:52 में, शकाका में 5:51 में, मक्का में 6:04 पे, 5:41 में बुरैदा में, ताबुक में 6:08 पर, जजान में 5:59 पर, रियाद में 5:33 पर, आभा में 5:58 पर, अरार में 5:46 पर, और अब्बाहा में 6 बजे सुबह में आप लोगों की नमाज होगी। तो ईद उल फितर का टाइम आपको शेयर कर दिया है, तो यार शेयर कर दो, लोगों तक पहुंच जाएगा, उनको भी नमाज का टाइम पता चल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो आप फोटो देख रहे हो सऊदी अथॉरिटी की तरफ से ट्वीट करके शेयर किया गया है। ये डिज़ाइन आप देख रहे हो फोटो का, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, क्रॉस वाला नीचे में बना हुआ यहाँ पे मैं आपको लगा रहा हूँ। आप सब अगर ट्रॉली वगैरह सऊदी अरब से या किसी भी देश आप जाते हो, छुट्टी में जा रहे हो या एग्जिट जा रहे हो, तो क्या आप कार्टून में सामान लेकर जा सकते हैं? जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी आपको कहा था कि बनाने वाले कुछ भी वीडियो बनाते हैं, अंड संड कुछ भी मन में आता है लिख देते हैं, बता देते हैं, और आपको फालतू में दिमाग ख़राब करते हैं, और उनके चैनल पे आप लोग अंधाधुन जाकर वीडियो भी देखते हो। अभी आपने ये क्लिक भी किया है तो आपने यही देखा कार्टून में सामान लेके जा सकते नहीं लेके जा सकते, ये मैंने जानबूझ के लिखा है। हो सकता है लिखूँ भी या ना भी लिखूँ। तो आपको बता दूँ, ये जो आप देख रहे हो क्या लिखा है, देखो ये क्रॉस करके, ट्रॉली में आप सामान लेकर जाते हो तो 10 ट्रॉली लेकर के नहीं जा सकते। आपको लगेज के हिसाब से, मान लो 40 किलो का लगेज है आपका, तो एक 20 किलो का ट्रॉली बना लिए, एक 20 किलो का कार्टून बना लिए, या 20 किलो का 2 ट्रॉली बना लिए, ये अलग हो गया। लेकिन कार्टून में सामान लेकर जा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा फोटो शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। तो कार्टून में आप सामान लेकर जा सकते हो, लेकिन उस कार्टून को अच्छे से आप पैकिंग कर लो, पॉलीथीन से आप लेमिनेशन कर लो, इसके बाद उसको चारों तरफ से रस्सी बांध लो। तो बेसिकली आप रस्सी बांध ही लेते हो, आपको पता ही है, पहले से ही मालूम है। रस्सी तो आप बांधते हो ना, रस्सी तो नहीं बांधते हो ना, ऐसा तो नहीं बांधते हो ना रस्सी। तो रस्सी बांध लेना है और आराम से ट्रॉली वगैरह को भी अच्छे से पैकिंग कर लेना है, नहीं तो एयरपोर्ट पे आपको पैकिंग हो जाता है। लेकिन कार्टून के ऊपर अगर आप रस्सी बांध लेते हो तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है आपको। देखिए वीडियो बनाने वाले आपको यही बोलेंगे कि यार एयरपोर्ट पे हमें फलाने आदमी को रोक दिया, चिढ़ाने आदमी को रोक दिया, वो आपको सबूत नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अफवाह वाली चीज़ को कोई सबूत बताएगा? कभी नहीं बताएगा, बस आपका फालतू का टाइम बर्बाद करेगा। तो आप अगर कार्टून लेके सऊदी अरब से कहीं भी जा सकते हो। मेरे को ट्विटर पे एक भाई ने कमेंट किया, जाओ मेरे मामू कल आए हैं कार्टून में सामान लेकर के, तो उनको तो कोई रोका ही नहीं, अच्छे से पैकिंग वैकिंग किए थे, रस्सी बांधे हुए थे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सामान आप ला सकते हो, कार्टून में भी ला सकते हो। और ध्यान रखिए, ऐसे लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, आप लोग जाकर के वीडियो देखते हो, उनको लिखा करो, कुछ यूनिक लिखा करो, ताकि उनके दिमाग में घुसे कि भाई मैंने सच में गलत लिखा है। समझ रहे हैं? अपने चैनल पे बने रहो ऐसी सच्ची न्यूज़ के लिए, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ अफवाह पे मत जाया करो, अफवाह वाले काम ऐसे ही करते हैं और आपको परेशान करते हैं। अगली अपडेट मैं शेयर करूँगा जद्दा के मस्जिद के बाहर, मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मस्जिद के बाहर एक भिखारी जो है वो पैसे मांग रहा था, भिखारी वो सऊदी था, और आपको ताज्जुब होगा जान करके कि किसी सऊदी ने उसका वीडियो बना लिया वहाँ से। वो वीडियो वायरल हो गई, और वीडियो बनाने के बाद पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल करने के बाद जब उसको पकड़ा गया, चेक किया गया, तो उसके जेब में से एट अ टाइम 1,10,000 रियाल मिला, नोटों का गड्डी मिला। वीडियो आपने देखा यहाँ पे, तो 1,10,000 रियाल उसके कैश में था। वो भिखारी देखो मस्जिद के बाहर भीख मांग रहा था, चेहरा हाइड किया हुआ है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल वीडियो शेयर किया, तो मैं आपको यहाँ पे शेयर किया हूँ। जैसे लोग बैठे हुए हैं,
अगली अपडेट है आज खुशी का दिन है यार, ईद का टाइम है, लेकिन फिर भी न्यूज़ तो न्यूज़ बतानी है ना आपको। तो आज आपको पिछले एक हफ्ते से लेकर के अभी तक में 12,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 11,000 प्रवासियों को कितने को तो डिपोर्ट कर दिया गया है, कितने को अभी हुरूप लगा हुआ था, बहुत सारे लोग अभी जेल में भी है, कितने सारे लोग अभी, बहुत सारे देशों के ऐसे लोग हैं जो अभी, कुछ इंडिया के भी भाई हैं हमारे। तो और आपको ईद का टाइम है, सबको दिमाग में था कि यार चलो रमज़ान में पकड़ा जाएंगे तो घर पहुंच जाएंगे, कितने लोग अभी वहीं जेल में बैठे हुए होंगे। तो ध्यान रखिएगा अपना अपना ऐसे ऐसे लोग। और मेरे को कई सारे मैसेजेस आई हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, जावेद भाई ये मैसेज किस चीज़ का है? तो एक मैसेज आया होगा आप लोगों को 1 लाख रियाल का। तो आप लोगों ने सोचा यार 1 लाख रियाल का जुर्माना तो नहीं आ गया आप पर? ऐसा नहीं है, उसमें उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि अगर आप अपने किसी ऐसे लोगों को पनाह देते हो जिनका इकामा ख़त्म है, जिन कंपनी से भागे हैं, जो कफील से भागे हैं, जो हुरूप लगा हुआ है जी, ऐसे लोगों को अगर आप अपने घर में रखते हो, खिलाते पिलाते हो, उनको हेल्प करते हो, तो इस पर आपसे भी 1 लाख रियाल का जुर्माना किया जाएगा। यही मैसेज आप लोगों के मोबाइल पर आया हुआ था, मैं आपको फोटो शेयर कर देखिए, यही मैसेज था, आप लोगों को शेयर किया हूँ। ठीक है, अगली अपडेट है यहाँ पर लॉकर से 30,000 रियाल चोरी करने वाले ये सऊदी लोग भाई आए दिन कांड कर रहे हैं। सऊदी और पाकिस्तानी तो छाए हुए हैं। एक चीज़ का तो प्राउड होता है कि अपने इंडिया के लोग ऐसा कोई कांड नहीं करते। चलो सऊदी को पकड़ लिया गया, 30,000 रियाल चोरी करने में लगे हुए थे। और एक न्यूज़ ऐसी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, और ख़ास करके जो भी भाई सऊदी अरब में काम करते हैं तो उनके जहन में ये रहता है कि अगर हम चाहें तो, अगर हम जैसे 2 साल का एग्रीमेंट करके सऊदी में जाते हैं, मैं फ़ोटो शेयर करा, उर्दू न्यूज़ की गवर्नमेंट की तरफ से शेयर किया गया है, विदेशी कामगारों को छुट्टी कितनी मिलती है, कितने साल पर मिलती है, कितने दिन की मिलती है। तो 2 साल अगर आप रहते हो तो 2 साल में लगभग 42 दिन की छुट्टी बनती है कफील के पास या कंपनी के पास। अगर आप 1 साल रहते हो तो 21 दिन की छुट्टी बनती है कफील के पास या कंपनी के पास, या दुकान में आप काम करते हो। बेसिकली आपको बता दूं, अगर कंपनी अच्छा होगा तो 2 साल में भी आपको अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी भी दे सकता है, उसके ऊपर है। लेकिन जो है, आप लोग पूछते जाओ भाई क्या हम कफील के पास से 6-7 महीने में छुट्टी जा सकते हैं? कफील अगर आपका अच्छा होगा ना तो 1 महीना आप काम करोगे, दूसरे महीने वो घर भेज देगा आपको। कफील के ऊपर सारा डिपेंड होता है। और कंपनी में आप हो, कंपनी में अगर आपकी कंपनी अच्छी है या ख़राब है, लेकिन आप अच्छे हो कंपनी के लिए, आप काम वाले आदमी हो, तो आपको जल्दी नहीं छोड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि आप काम करने वाले आदमी हो। आपकी बात अगर सब सुनते होंगे 4-5 लोग जो काम करने वाले, तो आपको जल्दी वो नहीं छोड़ेंगे और जल्दी छुट्टी भी नहीं देंगे। तो छुट्टी नहीं देंगे तो ऐसे में आपको यार मेरा कंपनी ख़राब है, मैं कहाँ आके फंस गया। तो ऐसा ही होता है। हमारे बहुत सारे भाई हैं अपने खास रिलेशन वाले भी, उनको भी छुट्टी नहीं मिलती, यहाँ तक कि उनको सैलरी भी नहीं मिलती। 6-6 महीना सैलरी मिलता ही नहीं है, 6-6 महीने के बाद सैलरी मिलता है। तो क्या करें बेचारे, कंपनी वाले हैं ऐसे ही करते हैं भाई। अब सैलरी तो देते हैं लेकिन जब टाइम गुजरता है तब। लेकिन छुट्टी की बात है यहाँ पे, तो छुट्टी भाई कंपनी में अगर आप काम करते हो तो घर से आपको ऐसा डॉक्यूमेंट मंगा सकते हो मेडिकल से रिगार्डिंग। वो डॉक्यूमेंट आप अगर देते हो सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र हेड ऑफिस में भेजेगा कंपनी में काम करने वाले, तो हेड ऑफिस वाले अप्रूव करते हैं, वहाँ पे फिर आपको बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, तो फिर आप घर आ सकते हो। मैं भी दुबई में काम करता था, मैं 11 महीने में घर आया था। लेकिन घर आने से पहले मैंने क्या किया कि मैंने जानबूझ के उनको कहा था कि मेरे को एग्ज़िट लगाइए, दुबई की बात बोल रहा हूँ। तो उन्होंने नहीं लगाया एग्ज़िट। फिर मैंने घर से एक मेडिकल आपको वो मंगाया, रिपोर्ट। वो मंगाने के बाद वहाँ सबमिट हुआ, उसके 3 दिन के बाद मेरे को हेड ऑफिस से मैसेज आया, कॉल आया, फिर फटाफट अपना टिकट लिया और वापस अपने घर आ गया। तो ऐसा ही होता है। कफील के पास में भाई हमें छुट्टी दे ना दे, कफील को ज़रूरी होता है, तभी ड्राइवर या काम करने वाले लोगों को रखता है, ऐसे वो कफील नहीं रखता। इस टाइम पे इतनी महंगाई का ज़माना है, कफील लोग बड़े ही कैयर हो गए हैं, सैलरी देने में भी उनको सोचना पड़ रहा है। रिटर्न ड्राइवर को 1700 सैलरी से ज़्यादा दे ही नहीं रहे, नया ड्राइवर का वीज़ा भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको सब ओल्ड ड्राइवर चाहिए। ये सब हाल हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा अपना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और ईद मुबारक आप सबको फिर से बोल रहा हूँ। और अभी बाबू भी उठ गया, यहाँ पे रो रहा है, मैं कैसे कैसे वीडियो बनाया हूँ भाई। चलिए दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ईद मुबारक, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। कल आप लोग का ईद और हमारा परसों ईद होगा इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंडिया में जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, उन सब के लिए परसों 3 तारीख को ईद मुबारक आप सबको। अल्लाह हाफिज़।